नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। पहली बड़ी खबर, एमपी सड़क हादसे में बाल बाल बचे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, एक शख्स की मौत, 3 घायल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंगलवार को सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। हालांकि इस दौरान वह बाल बाल बच गए, लेकिन इस घटना में 35 साल के एक शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री पटेल का काफिला छिंदवाड़ा से नरसिंहपुर की तरफ जा रहा था। इस दौरान उनका वाहन अचानक से सड़क से नीचे उतर गया। वाहन क्षतिग्रस्त होने से 2 से 3 लोग घायल हुए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छिंदवाड़ा में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार ने बिहार में 75% आरक्षण का प्रस्ताव रखा। देश के पहले जातिगत आर्थिक सर्वे में राज्य के यादव भूमिहार सबसे गरीब, कायस्थ सबसे संपन्न। जी हां दोस्तों, बिहार में मंगलवार को देश का पहला जातिगत आर्थिक सर्वे पेश किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में पिछड़ा वर्ग के 33.16%, सामान्य वर्ग के 25.09%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 33.58%, एससी के 42.93% और एसटी के 42.7% गरीब परिवार हैं। सबसे ज्यादा गरीब यादव और भूमिहार हैं और सबसे संपन्न कायस्थ हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा के सदन में केंद्र से आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ाकर 75% करने का सुझाव दिया है। नीतीश कुमार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए यह सुझाव दिया है। सदन में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर सीएम ने अपनी बात रखी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 94 लाख गरीब परिवार हैं। इन गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए राज्य सरकार की तरफ से मदद दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट बोला हमारा बुलडोजर चला तो रुकेगा नहीं। दिल्ली के प्रदूषण पर कहा सब्र खत्म हो रहा। राजस्थान, यूपी, पंजाब, हरियाणा पराली जलाना बंद करे। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार 7 नवंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सरकारों को सख्त आदेश दिया कि पराली जलाना तुरंत बंद कर दिया जाए। प्रदूषण को देखते हुए हमारा सब्र खत्म हो रहा है। अगर हमने एक्शन लिया तो हमारा बुलडोजर रुकेगा नहीं। वहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी दिशा निर्देश दिया कि नगर निगम शहर का ठोस कचरा खुले में न जलाएं, क्योंकि दिल्ली को हर साल प्रदूषण से जूझने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। जस्टिस कौल ने केंद्र से कहा कि वह किसानों को सब्सिडी देने और दूसरी फसलों की पैदावार के लिए प्रेरित करें, ताकि ठंड से पहले पराली जलाना बंद हो सके। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में लोगों की इनकम में असमानता बढ़ी, गरीबी घटी। रिपोर्ट में दावा 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। जी हां दोस्तों, भारत हाई इनकम वाले देशों में शामिल हो चुका है। चिंता की बात यह है कि पिछले 20 साल में लोगों की इनकम और संपत्ति में असमानता में काफी बढ़ोतरी हुई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ने सोमवार को जारी हुई अपनी एक रिपोर्ट में यह दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल हुआ है, जहां लोगों की इनकम बढ़ी तो है, लेकिन सभी वर्गों की समान रूप से नहीं बढ़ी। 10% अमीर लोगों के पास देश की आधी संपत्ति है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि देश में गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों की संख्या 2015-16 में 25% से घटकर 2019-21 के दौरान 15% पर आ गई है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक देश के 18.50 करोड़ लोग गरीबी में रहने को मजबूर हैं, जिनकी आय $2.15 यानी कि 180 रुपए से भी कम है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की तैयारी। कांग्रेस सूत्र बोले दिसंबर से फरवरी 2024 के बीच होने की है संभावना। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण आयोजित करने पर विचार कर रही है। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस यात्रा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद इसके दिसंबर 2023 और फरवरी 2024 के बीच किसी भी समय शुरू होने की संभावना है। इस बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 2.0 हाइब्रिड मोड में होगी, जिसमें प्रतिभागी पैदल मार्च करने के साथ वाहनों का भी इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का पहला चरण 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू किया था और उसे 30 जनवरी 2023 को कश्मीर में खत्म किया था। इस दौरान लगभग 4080 किलोमीटर की दूरी तय की थी। उनकी यात्रा जनवरी 2023 में जम्मू कश्मीर से श्रीनगर में समाप्त हुई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इजराइल के सपोर्ट में अमेरिका ने तैनात की खतरनाक परमाणु पनडुब्बी। ट्राइडेंट और टोमाहोक मिसाइलों से है लैस। जी हां दोस्तों, इजराइल हमास युद्ध के बीच में अमेरिका पहली बार अपनी परमाणु पनडुब्बी की तैनाती का खुलासा कर रहा है। उसने कहा है कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच उसने अपनी ओहायो क्लाउड गाइडेड मिसाइल सबमरीन को भूमध्य सागर में तैनात कर रखा है, जिसमें दुनिया की सबसे खतरनाक और तेज गति से चलने वाली ट्राइडेंट मिसाइलें हैं। साथ ही 154 टोमाहोक क्रूज मिसाइल भी है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, आमतौर पर ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती की जानकारी किसी को नहीं दी जाती है, न ही इसमें लोड हथियारों की। यह चुपचाप समंदर में गोते लगाते हुए पेट्रोलिंग
ट्रोलिंग करती रहती है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब अमेरिका सेंट्रल कमांड ने ट्वीट हैंडल पर लिखा कि 5 नवंबर को मिडिल ईस्ट में एक ओहायो क्लाउड सबमरीन आ चुकी है। दोस्तों, अमेरिका का यह कदम हिजबुल्लाह को धमकाने और डराने के लिए है ताकि वो और उसके साथी जैसे ईरान किसी भी तरह से इजराइल के खिलाफ गलत कदम न उठा सके। ओहायो क्लास सबमरीन की तैनाती की जानकारी इस तरह से देना दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के लिए हैरान करने वाला कदम है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। अखिलेश यादव के बाद उमर अब्दुल्ला ने उठाए सवाल, इंडिया को विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग नहीं करनी थी तो पहले बताना था, ऐसा कहा। जी हां दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ एकजुट हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों की एकजुटता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी संगठन पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हम एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ने कहा कि गठबंधन विधानसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए नहीं करना था तो पहले से साफ कर देते। मीटिंग में बार बार बात उठी कि क्या विधानसभा चुनाव में गठजोड़ होगा, इसको लेकर फैसला नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्य में गठबंधन इंडिया की पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस कह रही है कि गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ है। ऐसा है तो कारगिल में जो हुआ उसका क्रेडिट गठबंधन इंडिया को क्यों दिया गया? मैं चाहता हूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद खटास को दूर करें ताकि लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाले पहले अफगानी बल्लेबाज बने इब्राहिम जादरान, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रचा इतिहास। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अफगानिस्तानी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान ने शानदार शतक जड़ा है। इब्राहिम जादरान ने 131 गेंदों पर शतक का आंकड़ा छुआ। इस तरह इब्राहिम जादरान ने इतिहास रच दिया है। दरअसल दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इब्राहिम जादरान शतक बनाने वाले पहले अफगान बल्लेबाज बने हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इब्राहिम जादरान ने 143 गेंदों का सामना करते हुए 129 रन की पारी खेली। उन्होंने इस पारी के दौरान 8 चौके और 3 छक्के जड़े। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेरिस हवाई अड्डे पर नमाज पढ़ने लग गए लोग, वीडियो वायरल होने पर मच गया हंगामा। जी हां दोस्तों, फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित चार्ल्स डी गोल हवाई अड्डे पर मुस्लिम समूह द्वारा नमाज अदा करते हुए फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। विवाद को बढ़ता देख हवाई अड्डे का संचालन करने वाली संस्था एडीपी के सीईओ ऑगिस्टन डी रोमानेट ने बयान जारी करते हुए इस घटना की निंदा की। बयान में रोमानेट ने इस घटना को अफसोसजनक बताया। वहीं फ्रांस के परिवहन मंत्री क्लेमेंट ब्यून ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि एयरपोर्ट अधिकारियों ने इस तरह की स्थितियों को संभालने का वादा किया है।